और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी का मामला सामने आया। 10 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन में जवाब देने का आदेश दिया गया है। मुर्गा पार्टी का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब इस बात के आदेश दिए गए कि 3 दिन में जवाब दिया जाए। सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी छत्तीसगढ़ में चल रही थी, जिसको लेकर अब नोटिस जारी कर दिया गया है तमाम कर्मचारियों को। ये देखिए, सभी के हाथ में बोतल और मुर्गा पार्टी यहाँ पर चल रही थी, जिसमें 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सरकारी दफ्तर ये है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर है सरकारी दफ्तर की, जहां घंटों की लाइन में लगने के बाद भी लोगों का काम पूरा नहीं होता और ऐसे में यहां पर अधिकारी काम करने की बजाय कर्मचारी लोगों की सुनवाई के बगैर, देखिए यहां पे ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 दिन में जवाब देने का आदेश दिया गया है। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से अचानक से नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से पुल से गुजर रही गाड़ी सैलाब में फंस गई। गाड़ी में फंसे 2 लोगों को बुलडोजर की मदद से बाहर निकाला गया। जरूरत है पहाड़ों पर अचानक आने वाली आपदा से कैसे बचा जाए, इस पर और काम करने की, क्योंकि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुल के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही गाड़ी सैलाब के साथ बहने लगी, जो देखते ही देखते पुल के किनारे जा पहुंची। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंच गई, जिसके बाद सैलाब में फंसी गाड़ी को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी को सैलाब से निकालना आसान नहीं था। हालांकि बुलडोजर की मदद से गाड़ी को खींचा गया। जिस वक्त ये घटना हुई, गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाल लिया गया। तब जाकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक युवक का सैलाब से खौफनाक सामना हुआ। बनास नदी के उफनते पानी में करीबन 16 घंटे तक फंसा युवक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगातार 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ जवानों ने युवक को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू में जुटे जवानों ने जान की बाजी लगाकर युवक को बचा लिया। घटना बनासकांठा के अमीरगढ़ के पास की है, जहां युवक अचानक तेज बहाव में फंस गया और मौके पर मौजूद लोग कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हालात बेकाबू थे। फिर मौके पर एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू में जुटे, लेकिन उफान और लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि एसडीआरएफ जवान भी बहने लगे और चुनौतियों का सामना करने लगे। मौके पर लोगों की भीड़ ने युवक को हौसला दिया और रेस्क्यू में मदद करते रहे। फिर जैसे युवक को बाहर लाया गया, वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। ये बहादुरी का ऐसा मिशन था जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जज्बा हो तो मौत को मात दी जा सकती है। गुजरात के साबरकांठा के रतनपुर में 9 लोग मवेशी चराने गए थे और इसी दौरान साबरमती नदी में उफान आ गया। सभी लोग पानी के बीच फंस गए और इसी बीच एनडीआरएफ को इसकी सूचना मिली। पूरी टीम 9 लोगों की जान बचाने में जुट गई। लाइफ जैकेट और जरूरी सामान लेकर एनडीआरएफ की टीम फंसे लोगों के पास पहुंची, उन्हें लाइफ जैकेट पहनाया और सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण साबरमती नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। 2 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे रतनपुर के पास मवेशी चराने गए थे। नदी के अचानक आए उफान में सब फंस गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सबको बाहर निकाला। अब हर कोई एनडीआरएफ के इस काम की सराहना कर रहा है। देश के पहाड़ी राज्यों में तो लगातार भूस्खलन का दौर चल रहा है। अब गुजरात के महिसागर जिले की पहाड़ियां भी दरकने लगी हैं। यहाँ मानगढ़ में पहाड़ गिरने की वजह से हाईवे का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मानगढ़ और भमरीकुंडा के बीच मौजूद एक पहाड़ी ही नीचे धंस गई है, जिसकी वजह से इससे गुजरने वाले हाईवे का एक पूरा स्ट्रेच ही क्षतिग्रस्त हो गया है। देखिए कैसे ये सड़क पूरी तरह से जर्जर और बर्बाद हो गई है। जगह जगह दरारें और गड्ढे उभर आए हैं, कहीं कहीं तो खड्ड भी बन गया है। ये रास्ता महिसर को राजस्थान से जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है, लेकिन इस हादसे के बाद से यहाँ से आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से पूरे हाईवे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि कोई वाहन इस भूस्खलन की चपेट में न आया हो। पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला पर झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में पानी भर गया। डैम से पानी अब ओवरफ्लो हो रहा है और इसके साथ ही जवाई बांध के सभी 15 गेट को खोल दिया गया। गेट खोल देने के बाद पानी का बहाव तेज है। इससे पहले साल 2023 में इस डैम के सभी गेट खोले गए थे। जवाई नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित रहने के निर्देश दिए गए हैं। एक साथ डैम के सभी गेट के खुल जाने के बाद नजारा बेहद मनोरम हो गया है। सैलानी इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं।
डैम से पानी का फ्लो देखकर लग रहा है कि बादल धरती पर उतरकर जल बहा रहे हैं। राजस्थान के जवाई डैम की कुल क्षमता 61.25 फीट है। अभी पानी 59.55 फीट पर पहुंच गया है, जिसके कारण डैम के गेट को खोला गया है। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान पर मौसम की मेहरबानी किसानों के लिए खुशियां लाएंगी। राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है। पुलों के कई फीट ऊपर से पानी गुजर रहा है। बांसवाड़ा में ऐसा ही एक पुल पर कार फंस गई और नदी में गोते लगाने लगी, जिसे देखकर कार सवार के होश उड़ गए। नदी में गिरते ही कार ने एक पूरा चक्कर लगाया। चालक कार को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा हुआ था। कार एक पल के लिए रुक भी गई, लेकिन उफानती नदी में कार गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की जिंदगी मुश्किल में घिर गई। उसके बाद ये कार नाव की तरह बहने लगी। कार सवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इधर नदी की प्रचंड लहरें कार को बहाती ले जा रही थी, उधर चालक की जान हलक में अटकी हुई थी। इससे पहले कि कार जल समाधि ले लेती, 2 युवक पानी के बीच किसी देवदूत की तरह प्रकट हुए और तैरकर कार तक जा पहुंचे, जिसके बाद रस्सियों की मदद से उन्हें बचा लिया गया, लेकिन कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और अब खबर राजस्थान से है, जहां गांव शहर हर तरफ बाढ़ का कहर दिखाई दिया। इसमें राजनीति चमकाने निकले नेताजी भी फंसते जा रहे हैं। और नेताजी बाढ़ के बीच घिर गए। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। करे तो क्या करे। नेताजी परेशान, उनके समर्थक परेशान। अब आनन फानन में जेसीबी बुलाई गई। नेताजी अपने समर्थकों के साथ उस पर बैठे। राजस्थान के निवई पीपलू से विधायक राम साय वर्मा अपने क्षेत्र में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान बाढ़ के पानी में वो फंस गए। सुरक्षित बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तो विधायक जी को जेसीबी से बाहर निकाला गया। राजस्थान के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं। नाले भी उफान पर हैं। उदयपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में देख सकते हैं कि उफनती नदी के बीच में एक शख्स फंसा हुआ है। नदी में पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि किसी भी वक्त शख्स को बहा कर ले जा सकता है, लेकिन युवक चट्टान का सहारा लेकर किसी तरह बचने की कोशिश करता है। जैसे सिविल डिफेंस की टीम को जानकारी लगी, नदी में फंसे शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देख सकते हैं एक तरफ युवक फंसा हुआ है, दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम मौजूद है और बीच में नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है, जिसके कारण बचाव में परेशानी आ रही है।